फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं एक्टिव पैसिव। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 देखा। देखिए, आप लोगों को एक्टिव पैसिव अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप पहले की जितनी भी वीडियोस हैं जो हमारी पैसिव वॉइस के ऊपर बनाई गई हैं, उन सारी वीडियोस को एक बार आप ज़रूर देखें। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको टेंस से रिलेटेड बताया था। पार्ट सेकंड जो था उसमें हमने सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के देखे थे। टेंस की पूरी वीडियोस कवर की थी एक्टिव पैसिव की। और इसके बाद पार्ट 3 जो मैंने आपको पढ़ाया था, पार्ट 3 में मॉडल वर्ब, पार्ट 4 में इम्परेटिव, और जो पार्ट 5 पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, उसमें हम लोगों ने देखा था इन्फिनेटिव और जीरेंड के कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एक्टिव पैसिव आपको शायद बुक में देखने को ना मिले। ठीक है। और ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो हमें कैसे बनाना है पहले हम वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि नो वन कैन डू एनीथिंग अनलेस समवन गिव्स अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। नो वन, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि नो वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट होता है, तो इसे बाय द्वारा कनेक्ट नहीं करते। तो नो वन कैन डू एनीथिंग अनलेस, अब देखिए कभी भी नो वन है और यहाँ एनीथिंग है, तो यदि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एनीथिंग प्लस नॉट जो होता है ये बराबर होता है किसके, नथिंग के। ठीक है। एनीथिंग प्लस नॉट इक्वल टू नथिंग। तो नो वन कैन डू एनीथिंग, तो ये एनीथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाए तो हमने किस में बदल दिया, नथिंग में। हम नथिंग में क्यों बदला कि यहाँ नो वन है, समझ में आया। अगर यहाँ समथिंग होता तो हम इसे चेंज नहीं करते, क्योंकि समथिंग पॉजिटिव होता है, और फिर समथिंग होता तो यहाँ नो वन भी नहीं होता। ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ एनीथिंग है और कहीं भी यहाँ नॉट होता या यहाँ नो बने, तो इस एनीथिंग को हमने किस में चेंज किया, नथिंग में। नथिंग कैन का मैंने आप लोगों को बताया था, कैन का कैसे बनाते हैं, कैन वी, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन। तो नथिंग कैन वी डन। इसके बाद यहाँ लिखा है अनलेस, तो हमने लिखा अनलेस। अब लिखा है समवन गिव्स अस, तो अस को आगे लाए तो क्या हुआ, वी हो गया हमारा। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट गिव्स, तो किस में जाएगा, इज एम आर में। गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गिवन। ठीक। अब क्या है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, तो हमने लिख दिया एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और बाय के द्वारा हम संबंध वगैरह को जोड़ते नहीं है। क्लियर हुआ, अच्छे समझे एक बार फिर से। नो वन कैन डू एनीथिंग, तो एनीथिंग को आगे लाए तो क्या हुआ, नथिंग, क्योंकि नो और एनीथिंग क्या होता है हमारा, नॉट। तो नथिंग, ठीक है, नो और एनीथिंग क्या होता है हमारा, नथिंग। तो नथिंग, कैन का कैन भी, डू की थर्ड फॉर्म डन। ठीक है। इसके बाद अनलेस, अब इसका पैसे बनाएंगे हम, तो अस को आगे लाए तो वी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गिवन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है। सेकंड देखें, राम डिजायर्स, देखिए क्या लिखा हुआ है कि राम डिजायर्स हिज वाइफ टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। जैसे कल हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, तो उसी तरीके के इन्फिनेटिव के सेंटेंस है। राम डिजायर हिज वाइफ टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, मतलब क्या है, राम जो डिजायर रखता है कि उसकी पत्नी उनके माता पिता का क्या करे, सम्मान करे। तो हम कैसे बनाएंगे, राम डिजायर हिज वाइफ, तो राम डिजायर्स, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, राम डिजायर्स हिज वाइफ, राम अपनी पत्नी से क्या रखता है, राम डिजायर्स, राम क्या रखता है, अपनी पत्नी से इच्छा रखता है कि वो उसके माता पिता का सम्मान करे। तो राम डिजायर्स, अब यहाँ हमने लिखा है हिज पेरेंट्स, तो क्या लिखेंगे, राम डिजायर्स हिज पेरेंट्स टू का क्या हो जाएगा, टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज वाइफ, इसको बाय लगा के पीछे लिख देंगे। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था, जैसे कि वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। देखिए सेम वैसे बनाया है, राम डिजायर्स, तो यहाँ क्या है, वुमेन लाइक, तो हम कैसे बनाएंगे इसका, वुमेन लाइक, ठीक है, मैन को बाय द्वारा पीछे जोड़ते हैं, तो वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड। ठीक। और जो देम है इसको हटा देंगे क्योंकि वुमेन के लिए और बाय मैन, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि राम डिजायर्स हिज पेरेंट्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज वाइफ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही रिकमेंडेड यूजिंग द बुलेट प्रूफ कार,
तो ही रिकमेंडेड यूजिंग द बुलेट प्रूफ कार, तो इसमें आप देखेंगे यूजिंग यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, हमारा जेरेंट दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो ही रिकमेंड, कभी भी आपको रिकमेंड, सजेस्ट, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो याद रखना इसमें हमें शुड का यूज करना है। किसका यूज करना है, शुड का। तो ही रिकमेंडेड यूजिंग द बुलेट प्रूफ कार, उसने रिकमेंड किया कि हमें बुलेट प्रूफ कार का यूज करना चाहिए। तो क्या बनेगा, ही रिकमेंडेड दैट, ठीक है। क्या लिखाएंगे, ही रिकमेंडेड दैट, मतलब इस यूजिंग की जगह आपको क्या लगाना है, दैट। तो ही रिकमेंडेड दैट द बुलेट प्रूफ कार शुड बी, और फिर यूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, यूज्ड। तो ही रिकमेंडेड दैट द बुलेट प्रूफ कार शुड बी यूज्ड। इसी तरीके से मैंने मान लीजिए आपको एक एग्जांपल लिखा कि ही रिकमेंडेड यूजिंग द स्विफ्ट कार, ठीक है। तो हम कैसे यूज करेंगे कि ही रिकमेंडेड दैट द स्विफ्ट कार शुड बी यूज्ड, इस तरीके से हम इसको बना देंगे, ठीक है ना। उसने बोला ही रिकमेंडेड यूजिंग मिल्क डेली, तो हम कैसे बोलेंगे कि ही रिकमेंडेड दैट मिल्क शुड बी यूज्ड डेली। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है, ठीक है। अगला दिया है आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू दी लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू लाइब्रेरी, तो मैंने उन्हें याद दिलाया क्या, मुझे लाइब्रेरी ले जाने के लिए। तो ध्यान रखना ये इस तरीके का जो आता है ये क्या हो गया हमारा जीरेंट। तो कैसे बनाएंगे, आई रिमेंबर, ठीक है, इस देम को हटा देंगे। आई रिमेंबर टेकिंग क्या क्या बनेगा, बीइंग टेकन। तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू लाइब्रेरी, आई रिमेंबर बीइंग टेकन, इसको किस में चेंज किया, बीइंग टेकन टू लाइब्रेरी। मी को क्यों हटा दिया हमने, मी को इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे कौन है, आई। तो आई रिमेंबर हो गया, टेकिंग का क्या हो गया, बीइंग टेकन टू लाइब्रेरी। मी को इसलिए हटा दिया, मी क्योंकि आई के लिए आया था, और देम, बाय देम को हम लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू लाइब्रेरी, बाय देम लिख भी सकते हो आप और नहीं भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि दे और वी को जनरली बाय द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको लिखा है यहाँ पर वाई द्वारा कनेक्ट है तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, अगला लिखा है हनी टेस्ट स्वीट। अब देखिए ये जो है एडजेक्टिव पर डिपेंड करते हैं कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, जो बेस्ड ऑन एडजेक्टिव है हम उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जरा, लिखा है कि हनी टेस्ट स्वीट्स, ठीक। यहां से मैं साफ करता हूं इसको। देखिए आप इसको समझने के लिए एक वीडियो को पॉज करके बार बार देखें और इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे मैं आपको प्रैक्टिस शीट पेपर लगवाऊंगा तो आपको कोई भी, आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक। और देखिए अगर इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे लिखा है हनी टेस्ट स्वीट। तो हनी टेस्ट स्वीट, ये स्वीट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, हनी टेस्ट स्वीट, ठीक। तो अगर हमें इनका देखिए टेस्ट वगैरह जो वर्ब होती है इनके बाद हमेशा ना एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एडवर्ब का यूज़ नहीं करते। तो हनी टेस्ट स्वीट, ठीक। अब ये लिखा हुआ है आपको, तो इनके हम पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए हनी टेस्ट स्वीट। तो हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हनी, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, हनी टेस्ट स्वीट, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमको, ठीक है ना, हनी टेस्ट स्वीट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है हनी। यहाँ टेंस कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लिखेंगे, हनी इज स्वीट, ठीक है, इसको हटा दिया हमने, हनी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज स्वीट। फिर क्या लिखेंगे, व्हेन, और जब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, इट इज, और टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, टेस्टेड, ठीक है। तो क्या लिखा, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। समझ में आया, ठीक है। अब मान लीजिए यही होता है, जैसे लिखा है कि दीज ऑरेंज टेस्ट सार का मतलब क्या होता है, खट्टे। इन ऑरेंज का जो टेस्ट है वो कैसा है, खट्टा है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। देखिए अब आप लोग, तो आप कैसे बनाएंगे कि दीज ऑरेंज सार, तो अब ये टेस्ट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्लूरल है, तो क्या आएगा, दीज ऑरेंज आर सार
व्हेन, ठीक। और जब भी यहाँ प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या सब्जेक्ट मानते हैं, दे। तो दीज ऑरेंज आर सार व्हेन दे आर टेस्टेड। क्लियर हुआ? देखिए दीज ऑरेंज लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लिखा, आर, सार, और फिर हमें क्या लिखना है, व्हेन। अगर यहाँ प्लूरल है तो दे, सिंगुलर है तो इट। तो दे लिखा हमने, ठीक। ये प्रेजेंट है तो दे के साथ आर आता है, टेस्टेड हो गया। यही पास्ट में होगा तो क्या आ जाएगा, वॉज या वर। देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग को आया, देखिए अब लिखा है आप लोगों को, अब आगे आया आप लोगों को, जैसे मान लीजिए लिखा मैंगोज टेस्टेड स्वीट। अब ये क्या दिया हुआ है, हमारा पास्ट दिया है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, मैंगोज वर स्वीट, ठीक है। मैंगोज वर स्वीट व्हेन दे वर टेस्टेड, ठीक। तो वर क्यों आया, क्योंकि ये टेस्टेड था, सेकेंड फॉर्म थी, इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया, वर का यूज किया, ठीक है ना, ठीक। अब इसी तरह आया अगला क्वेश्चन, जैसे द बिस्किट, ठीक है, द बिस्किट्स ईट शॉर्ट, द बिस्किट ईट शॉर्ट एंड क्रिस्प। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो कैसे बनाएंगे, द बिस्किट्स, अब देखिए ईट ये फर्स्ट फॉर्म है, तो द बिस्किट्स आर कैसे हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब क्या होता है, कुरकुरी, ठीक है ना। तो द बिस्किट्स आर शॉर्ट एंड क्रिस्प व्हेन, अब यहाँ बिस्किट से प्लूरल है तो क्या आएगा, दे, व्हेन दे, ठीक। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो व्हेन दे आर, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, ईटन। तो इस तरीके से आपने इसको देखा, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड। देखिए हम 3-4 एग्जांपल और देखते हैं, तो आज ये हमारा पैसिव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आया, सी इंसिस्टेड यूजिंग स्टील मग्स, ठीक। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था इंसिस्टेड, रिकमेंड, सजेस्टेड, इस तरीके के अगर हमारे सेंटेंसेस आते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए शी इंसिस्टेड दैट, ठीक, स्टील मग्स, ठीक है, स्टील मग्स शुड बी यूज्ड। कैसे बनाएंगे, शी इंसिस्टेड दैट स्टील मग्स शुड बी यूज्ड। तो आप याद रखना कि कभी भी आपको रिकमेंड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, इंसिस्ट, ठीक है, इस तरीके के अगर आपको कभी भी वर्ड आते हैं, ठीक, एडवाइस, इस तरीके के वर्ड आते हैं, ठीक। और इसके बाद आपको यदि जीरेंड दिया होता है, क्या दिया रहता है, जीरेंड, तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आपको इनको बनाना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट हम लोग देखते हैं कि यदि आपको दैट लगाकर कोई भी सेंटेंस को दिया गया है, ठीक है ना, तो इनको हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आया कि दे बिलीव दैट, ठीक है,
या पीपल कंसीडर दैट, दे बिलीव दैट, पीपल कंसीडर दैट, वी नो दैट। ठीक, पीपल थिंक दैट, पीपल से दैट। इस तरीके के यदि आपको सेंटेंसेस आते हैं तो आप इनको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। दे बिलीव दैट, पीपल कंसीडर दैट, वी नो दैट, पीपल थिंक दैट, ठीक है, पीपल से दैट। अगर इस तरीके के आपको सेंटेंसेस आते हैं तो आप इन्हें कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अब कुछ नहीं करना है, इनको हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक, जैसे अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन आया कि दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा इज, दे बिलीव दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच। अब देखिए, इस तरीके का आपको सेंटेंसेस दिया है तो इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। आपको दोनों तरीके क्या है बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। पहला हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि दे बिलीव दैट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या मानेंगे इट। सेकेंड फॉर्म में तो क्या आएगा वॉज, इट वॉज बिलीव्ड दैट। आपने यहाँ से क्या उठाया इट, इट वॉज बिलीव दैट, और ये पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच, ठीक है। और दूसरा आप इसको कैसे बना सकते हैं वो भी ध्यान से देखो, दोनों बहुत अच्छे से आना चाहिए। कि यहाँ दैट के बाद क्या लिखा है मिस्टर शर्मा, तो हमने लिखा मिस्टर शर्मा। अब ये जो वॉज है ये कौन सी वर्ब कहलाती है हमारी, टू बी वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी ये टू बी वर्ब, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा क्या लिखा है वॉज, बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बिलीव्ड, मिस्टर शर्मा वॉज बिलीव्ड, ठीक है। मिस्टर शर्मा लिखा आपने, फिर ये बिलीव्ड है तो सेकंड फॉर्म है तो इसलिए क्या आएगा वॉज बिलीव्ड। और यहाँ पर जो वॉज है इसको हम क्या मानते हैं टू बी वर्ब, तो क्या आ जाएगा टू बी रिच। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारी टू बी वर्ब कहलाते हैं। तो इनके प्लेस पे आपको क्या लिखना है टू बी। तो वंस अगेन दे बिलीव दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच, तो कैसे बनाया मिस्टर शर्मा को आगे लाए, बिलीव्ड है तो वॉज बिलीव्ड लिखा हमने, ठीक है। इसको हटा दिया, वॉज क्या होती है टू बी वर्ब, तो टू बी लिखा और क्या लिखा टू बी वेरी रिच, ठीक है, सॉरी टू बी वेरी रिच, ठीक है। सभी को समझ में आया। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा वी नो दैट some children go wise early। अब देखिए लिखा है कि we know that some children go wise early, ठीक है। अब हम इसको एक तो इस तरीके से बना सकते हैं कि we know that है तो यहां हमने क्या लिखा it is, नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है known, it is known that some चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली। एक तो हमारा ये तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है सम चिल्ड्रन, तो क्या लिखा हमने सम चिल्ड्रन आर नोन, ठीक है, सम चिल्ड्रन आर नोन। इतना सभी को समझ में आ गया किस तरीके से बनाया, सम चिल्ड्रन आर नोन। देखिए सम चिल्ड्रन आ गया, नो दिया है तो इसकी जगह क्या आएगा आर, क्योंकि सम चिल्ड्रन ये प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर, नो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई नोन। सम चिल्ड्रन आर नोन टू गो वाइज अर्ली। अब हमने यहाँ बी क्यों नहीं लगाया, ये विशेष ध्यान रखना कि यदि आपको यहाँ मेन वर्ब दी है तो आपको टू फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और अगर मेन वर्ब की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज वर्ब दिया रहता है तो टू भी आ जाता है। बस ये दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका, जैसे हमने लिखा नेक्स्ट पीपल कंसीडर दैट ही इज थीप, या ही इज अ थीप। अब क्या मतलब हुआ कि लोग मानते हैं कि वो कौन है, एक चोर है, ठीक है ना। पीपल कंसीडर दैट ही इज अ थीप, तो कैसे बनाएंगे इसको,
एक तो यही बनाएंगे कि इट इज कंसीडर्ड दैट, ये तो आप लोग बना ही लेंगे, इट लगाया, इट इज कंसीडर्ड दैट ही इज अ थीफ। मैं दूसरे तरीका बता रहा हूँ, क्या लिखा है ही, तो ही इज, कंसीडर की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, कंसीडर्ड, तो ही इज कंसीडर्ड, इसकी जगह क्या लिखना है हमें, टू बी आ थीफ। अब देखिए अगर यहाँ आपको मेन वर्ब आती है तो आपको टू गो लिखना है, और अगर मेन वर्ब की जगह इज, एम आर, वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपको टू बी लिखना है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक और आया था, जैसे लिखा है थैंक गॉड, ठीक। अब मान लीजिए इसका पैसे बनाना है थैंक गॉड का, ठीक। तो इसका हम जो पैसे बनाएंगे थैंक गॉड का, वो कैसे बनाएंगे, गॉड बी थैंक्ड। कैसे लिखना है, हमने गॉड लिखा है और बी लिखना है और थैंक, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, ऐसे के ऐसे ही आपको सेंटेंस एग्जाम में आते हैं और इनको इस तरीके से बनाना है। तो ये आज हमारे एक्टिव पैसिव जो थे वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पेपर के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार फिर से। देखिए प्रैक्टिस सेट पेपर के लिए आप लोग मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9713944805। इस नंबर पर मैं आप लोगों को जो PDF है हमारी पैसिव वॉइस की, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस पे आप मेरे को, इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट करके मैं आपको PDF जो फाइल है हमारी पैसिव वॉइस की वो सेंड कर दूंगा, और जो भी आपके डाउट हो उसको मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के, ठीक है, दें, या मेरे को मैसेज सेंड करें व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो भी डाउट हो तभी हमारे क्लियर हो पाएंगे जब आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को भेजेंगे जो भी डाउट है, या मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और आपको पैसिव वॉइस अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारी पूरी वीडियोस देखें, ठीक है। इस चैनल्स को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।